दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शिवदत्त तिवारी। दोस्तों आपके जहान में अक्सर आता होगा कि यार महाकुंभ तो घूमना है, क्योंकि देश ही नहीं विदेश के कोने कोने में जो है जो महाकुंभ का जो आगाज है वह हो चुका है और महाकुंभ का शुरुआत जो है वह हो चुकी है, यानी पहला स्नान जो है बीत गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि मकर संक्रांति जो है 13-14 तारीख को जो है पहला स्नान होता है, उसके बाद मकर संक्रांति के बाद से शुरू हो जाता है और महाशिवरात्रि तक यह स्नान चलता है। यानी कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि 13-14 यानी 13 तारीख को शाही स्नान हुआ था। अब उसके बाद जो है 29 तारीख अमावस्या को शाही स्नान होगा। उसके बाद जो है बसंत पंचमी यानी 3 फरवरी को शाही स्नान होगा। यानी 3 शाही स्नान है। हालांकि यह महाकुंभ की जो आगाज है यह आपके सामने 13 जनवरी से 26 फरवरी तक रहेगी। यानी यह 45 दिन का चलने वाला आपका जो विश्व का सबसे बड़ा मेला जो है वह आपके सामने है। अब इस मेले का जो आगाज है वह हो गया है। जो जनता है इस बार जो मकर संक्रांति में यानी 13 और 14 को जो स्नान हुआ था उसका टोटल आंकड़ा मैं आपको बता दूं कि 3.5 करोड़ जो लोग जो हैं वह इस बार मां गंगा में जो है डुबकी लगाए और उन्हीं पब्लिक को देखते हुए हर घर में और हिंदुस्तान के हर हिंदू के घर में महाकुंभ की जयकार हो रही है। यानी महाकुंभ महाकुंभ लोग चिल्ला रहे हैं। तो आपके दिल में एक आता होगा यार महाकुंभ जाएंगे तो वहां इतनी बड़ी भीड़ होगी, व्यवस्था नहीं है, कैसे रहेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो आप समझ लीजिए कि महाकुंभ में अगर आप आते हैं तो आप कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे सोएंगे, कैसे नहाएंगे, इसकी जो जानकारी है ये आपके दिमाग में आती होगी। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि आप चाहे मुंबई के रास्ते से ट्रेन से आएं, चाहे आप कार से आएं, चाहे आप दिल्ली के रास्ते से आएं, चाहे आप पटना के रास्ते से आएं, चाहे आप गुजरात के रास्ते से आएं, यानी आप जो है भारत के किसी भी नक्शे से आए, कहीं से भी आए, चाहे ट्रेन से, चाहे बस से, चाहे आप जो भी आपके पास साधन होगा उससे आप आएंगे। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आप जहां भी उतरेंगे, प्रयागराज जहां महाकुंभ का आयोजन है वहां 8 स्टेशन है, 8 रेलवे स्टेशन है, जिसमें एक जो है प्रयागराज जंक्शन बड़ा स्टेशन है, बाकी सारे जो है छोटे स्टेशन है। लेकिन सब स्टेशनों को जो है बृहद बना दिया गया है, यानी बहुत बड़े बड़े स्टेशन जो है बन गए हैं और सब स्टेशनों में सारी व्यवस्था है। आप वहां से उतरेंगे तो वहां से जो है स्नान पर्व के एक दिन पहले और एक दिन बाद तक जो है सरकारी बसें हैं। जो सरकारी बसें जो है 7000 से ज्यादा चलाई गई हैं। शहरों में जो है 700 से ज्यादा बसें हैं। यानी यह बसें जो है आपको उस स्टेशन और बस स्टैंड से ला करके और जहां बस स्टैंड बनाया गया है यानी माघ मेला यानी महाकुंभ का जो बस स्टैंड बने हैं उन बस स्टैंडों में आपको जो है उतार दिया जाएगा। उसके बाद फिर आपको चलना है पैदल। तो कुल मिलाकर आप सतर्क रहें। आप जो है ज्यादा उम्मीद करके न चलें कि हमको जो है कि संगम में ही नहाना है, जहां गंगा यमुना है वहीं नहाना है। ये तो आपके ऊपर है भैया, बल पौरुष की बात है। अगर बल पौरुष हो तो आप चल लीजिए। लोगों का ज्यादातर कमेंट रहता है सर 10 किलोमीटर हम पैदल चलते हैं, तो 10 किलोमीटर वाला काम क्यों आप करते हो? महाकुंभ है, माँ गंगा और जमुना का मिलन है, जहाँ स्नान करना है तो महाकुंभ के 10 किलोमीटर के इर्द गिर्द में आप माँ गंगा यमुना में कहीं भी स्नान करेंगे आपको उतना ही पुण्य और उतनी ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, उतना ही पुण्य मिलेगा जितना आप संगम में। लेकिन संगम आप जाएंगे आपको घूम घूम करके 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा, आप परेशान हो जाएंगे, भैया कहाँ फंस गया यार, बड़ा बुरा हुआ मेरे साथ। ऐसा मैंने कई यात्रियों से मैंने जो है इंटरव्यू लिया है, मैंने पूछा है, हमारे रिपोर्टर तमाम जो है वह बात करते हैं, सबकी यही जो है आवाज है, एक ही आवाज है कि सर व्यवस्था नहीं है, सर बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत हम लोग सीट में सो रहे हैं। तो भैया आप जो है उसी जगह डुबकी लगाने क्यों जा रहे हैं? अगर उसी जगह डुबकी लगाने जाना है तो फिर थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा। कारण यह है कि एक व्यक्ति की व्यवस्था 100 व्यक्ति की व्यवस्था या लाख व्यक्ति की व्यवस्था नहीं है। यहाँ 45 दिन में जो है 45 करोड़ लोगों को जो है डुबकी लगाने की व्यवस्था करनी है सरकार को। सरकार अपनी तरफ से पूरा चूक नहीं करना चाहती, पूरी व्यवस्था की हुई है, उसके उपरांत भी कुछ न कुछ जो है कमियां जो है वो रही जाती हैं कि सर ये नहीं हुआ, सर वो नहीं हुआ। अब कुल मिला के आप समझ लीजिए कि उसके बाद खाने की व्यवस्था हर रोड में हर जगह जो है भंडारे चल रहे हैं। उन भंडारों में आप जो है नाश्ता पानी खाना खा सकते हैं। हालांकि भंडारों की जानकारी आपको नहीं है। आप किसी से जो पुलिस वाले हैं, अच्छा एक और शिकायतें हैं बहुत आ रही हैं, वो भी मैं आपके साथ जो है करना चाह रहा हूँ। तमाम लोग यह कह रहे हैं कि सर अगर कहीं अखाड़ा पूछते हैं, कुछ पूछते हैं तो पुलिस वालों को पता ही नहीं है। एक बात आप समझ लीजिए कि जहाँ जो भी पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई है वह देश के कोने कोने से, खासकर उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से पुलिस आए हैं जिनको खुद का पता नहीं है कि हमको इस जगह से कहाँ जाना है।
उनको लाया गया, चौराहे बैठा दिया गया, भैया ये आपको करना है, गाड़ी नहीं जाने देनी है, ऐसा ऐसा काम करना है। वह वही स्थिर हो गए, हमको बस यही करना है, हमारी यही ड्यूटी है। अब उनसे आप पूछोगे भैया फला अखाड़ा में जाना है, तो कहाँ बताएंगे फला अखाड़ा कहाँ है? आप पगला जाएंगे, अरे तो बता ही नहीं रहे हैं। तो बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि भैया कोई बता नहीं पा रहा है, भंडारा नहीं बताता, अखाड़ा नहीं बताता। तो पुलिस वाले जो हैं वह सब नए हैं। आप जो है मैप निकालिए, अगर पढ़े लिखे हैं तो गूगल का मैप निकालिए, मैप में सर्च करिए, उसमें डालिए सब कुछ जो है। और एक आपके लिए अहम जानकारी, माघ मेला में कहीं कोई आपातकाल की स्थिति होती है, आपको दिक्कत होती है, तो एक नंबर है 1920, यानी 1920 यानी 19 और 20। इस नंबर को आप नोट कर लीजिए, आप लिख लीजिएगा, आप तुरंत टेलीफोन करिएगा। टेलीफोन जब आप करेंगे, टेलीफोन के माध्यम से तत्काल जो सहायता है वह आप तक जो है पहुंच जाएगी, यानी लोग आपके पास पहुंच जाएंगे। 19-20 नंबर को जैसे टेलीफोन करेंगे तो स्थानीय जो कुंभ मेला की प्रशासन है वह आपके पास पहुंच जाएगी और आपके मदद के लिए जो है वह तैयार हो जाएगी। तो इस नंबर को आप नोट कर लीजिए। अब आपके जहन में आता होगा कि सोना कहाँ है, तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि तमाम जो है रैन बसेरे बने हुए हैं। लेकिन अगर आप जो कुंभ मेले के अंदर में अगर आप घुस गए हैं, तो कुंभ मेले की शुरुआत में कई जगह जो रैन बसेरे बने हुए हैं उनका तो आपको पता है। लेकिन अगर कई जगह आप रैन बसेरों को नहीं देखे हुए हैं, तो कुंभ मेले के अंदर आप जाएंगे, वहां आपको पता करना पड़ेगा कि यहाँ रैन बसेरा है कहाँ। उस रैन बसेरा के अंदर आप जाएंगे, अगर आपके पास आईडी है तो ठीक है, नहीं है तो वहाँ बात कर लीजिए। आपको जो है पलंग और गद्दे और तमाम जो है वहाँ सोने का पूरी व्यवस्था राज्य सरकार ने, प्रशासन ने जो है करवाई है। यानी कहने का तात्पर्य है कि आपको कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, न रहने का, न खाने का, न सोने का, आपको जो है परेशान नहीं होना। सबसे बड़ी जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूं इसको आप समझ लीजिए। आप जब घर से चलिए, रेलवे स्टेशन से आप चलिए, जहां बस स्टेशन से चलिए, आप जहां उतरिए वहां से जो स्नान घाट नजदीक हो आप वहीं स्नान कर लीजिए। और अगर आपको मेला घूमने का शौक है तो आप मेला घूमिए, कुंभ मेला घूमिए, लेकिन शिकायत ये मत करिए कि मैंने कुंभ गया भैया 10 किलोमीटर हमको चलना पड़ गया। तमाम यात्रियों का यही है कि 10 किलोमीटर चलना पड़ गया। भैया 10 किलोमीटर क्यों घूम रहे हो आप? आपके लिए जो है सीधा सीधा है, जहां उतरते हैं आप, जो भी स्नान घाट नजदीक हो आप वहां डुबकी लगाइए। बराबर पुण्य है, यानी जहां भी डुबकी आप लगाएंगे वही पुण्य मिलेगा। ये महाकुंभ है और महाकुंभ जो है, आप प्रयागराज की धरती पे पहुंचे हैं तो आप कहीं माँ गंगा में डुबकी लगा लेंगे, उतना ही आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। अगर आप संगम घूमेंगे, मेला घूमेंगे और बाद में कहेंगे भैया कोई व्यवस्था नहीं है, 10 किलोमीटर हमको चला दिए, तो इसके जिम्मेदार तो भैया आप हैं, क्योंकि आप खुद घूम रहे हैं। और तमाम जो कमजोर यूनिटी जिसकी कमजोर है, ऐसे भी तमाम यहाँ लोग आए हैं और वह जो है पेशेंट का यानी मरीज बन गए हैं, उनका भी हालांकि केंद्रीय अस्पतालों में इलाज भी चला है। हार्ट के भी कई शिकायतें आई हैं। तो आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, दवा अपने पास रखें। हालांकि इन्वाइटेशन तो है, आप कुंभ में आइए, लेकिन तबीयत के हिसाब से अपनी तबीयत अगर आपको जो है कहती नहीं है कि हम कुंभ में जाकर के डुबकी लगाए, तो भैया अगर तबीयत ठीक नहीं है तो जान है तो जहान है, माँ गंगा को प्रणाम आप वहां से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 45 करोड़ आ रहे हैं तो उसमें भी आप भागीदार बने। तबीयत आपकी खराब है, सब कुछ खराब है, आप वहां पहुंचे, बीमार पड़ गए, अस्पताल जाना पड़ा, मतलब ये सब जो है सब कुछ देखते हुए माँ गंगा और खासकर प्रयागराज नगरी, धर्म नगरी जो है आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। या मैं आपको पूरा बताने की कोशिश किया कि आप कहाँ रहेंगे, कैसे आएंगे, क्या खाएंगे, माँ गंगा में डुबकी कैसे लगाएं, मैं पूरी जानकारी आपको जो है इस अपनी खबर के माध्यम से जो है मैं पूरी जानकारी देने की कोशिश किया। और खासकर 8 से 10 मिनट के बीच में हमने जो है यह जानकारी आपको दे दिया। हालांकि शंकराचार्य के अखाड़े हो या किन्नर अखाड़ा हो या महामंडलेश्वर की जो भी अखाड़े हैं, उन अखाड़ों तक पहुंचने के लिए आप जो है मैप का इस्तेमाल कर लीजिएगा। आप गूगल मैप में जब आप डालेंगे तो उसमें जो है आप लिख दीजिए फला शंकराचार्य, उस अड्डे तक आप पहुंच जाएंगे। क्योंकि यहाँ स्थानीय प्रशासन में जितने पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई है वह सारे पुलिस वाले जो है बाहरी हैं, कोई प्रयागराज इलाहाबाद का पुलिस वाला नहीं है। इसलिए आपको जो है सही एड्रेस और सही पता जो है वह नहीं बता पाएगा। तो इसलिए यह जो आपकी शिकायत है कि सर कोई पुलिस वाला जो है हमको सही पता बताता नहीं है, तो इसको आप दूर कर लीजिए और सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। हमारा यह कहने का उद्देश्य ये है कि प्रयागराज महाकुंभ जो लगा हुआ है यह 12 साल के बाद, इसके पहले यानी 2013 में लगा था, अखिलेश की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। इस समय हमारे योगी बाबा जो है मुख्यमंत्री हैं और योगी बाबा की जय जयकार पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है। यानी योगी आदित्यनाथ को जो है देश का पीएम बनाने को भी लेकर के जो है तैयारी चल रही है। यानी जन लोग यही
यही बोल रहे हैं कि देश का अगला प्रधानमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ ही बनेगा। अब कुल मिलाकर के किन्नर अखाड़ा से लेते हुए तमाम लोग चिल्ला रहे हैं कि अगला भैया प्रधानमंत्री तो अब योगी को हम लोग बनाएंगे। तो कुल मिलाकर के आप इसको समझ लीजिए इस मेरी बात को कि आप जो है एक बार प्रयागराज में आइए, माँ गंगा में डुबकी लगाइए, योगी की व्यवस्था देखिए। विश्व का सबसे बड़ा मेला है, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखिएगा, सतर्क रहिएगा, कहीं आपके साथ तमाम जिपकट या इस तरीके की कोई भी अव्यवस्था न हो, यानी शिकायत का जो मौका है वह आपके साथ न हो, किसी भी प्रकार का किसी चीज की आप जो है शिकार न बने। तो यह सब ध्यान में रखते हुए उसके बाद जो है महाकुंभ आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। मैंने दोस्तों आपको जानकारी बताई कैसे रहना है, कहाँ खाना है, कहाँ नहाना है, सारी मैंने आपको जानकारी दे दी है। आराम से आप जो है पहुंच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इस वीडियो में कुछ कहना है, अगर साझा करना है तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।